इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा, हर इलेक्ट्रोफाइल को ये अप्रोच करता चलेगा, कोई मर्जी इसको इलेक्ट्रोफाइल मिलता चला जाए, जहां इलेक्ट्रोफाइल है वहां ग्रिग्नार्ड एक्शन जरूर प्ले करेगा। ठीक है, चलिए कैसे कैसे कहां कहां इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। मैंने आपको बताया था एसिडिक एच, जहां पे एच पॉजिटिव होगा वहां चुटकियों में रिएक्शन करेगा, जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है वहां ग्रिग्नार्ड एंट्री लेगा ही लेगा। ये साउथ इंडियन हीरो है, जहां विलन है वहां पे ये पहुंच जाएगा, तूफान चलने लग जाएंगे, हवा चलने लग जाएगी, मिट्टियां उड़ने लग जाएंगी, वो साउथ इंडियन हीरो है जो छोटी से छोटी बिल में से भी इलेक्ट्रोफाइल को निकाल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, ये बहुत स्ट्रांग है। चलिए, तो सबसे पहले H पॉजिटिव, जहां जहां H पॉजिटिव होता है वहां वहां पे ग्रिग्नार्ड हमला करता है। मैंने बताया था कि H पॉजिटिव एसिडिक लोग वो होते हैं जहां पे ऑक्सीजन पे H लगा होता है, नाइट्रोजन पे H लगा होता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे H लगा होता है कुछ याद बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करवाना चाहता हूं तो मैंने ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ। वाटर के अंदर तो H पॉजिटिव होता है, डेल्टा पॉजिटिव, इसे किसी से मतलब नहीं है, इसे जस्ट पॉजिटिव की स्मेल आनी चाहिए, आगे का काम ये खुद कर लेगा। ग्रिग्नार्ड इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि ये वाटर में से भी H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा। और मैं आगे बच्चे मैंने क्या किया है, यस सर। यस सर। यस आर नेगेटिव चाहे वाटर में डेल्टा पॉजिटिव ही क्यों नहीं हो, ये इसे कैप्चर कर लेगा, आर एच बनेगा, प्लस बचा हुआ MgX बॉन्ड बनाएगा OH के साथ। अब जो RH होगा वो एल्केन होगा। तो ग्रिग्नार्ड में अगर हमने वाटर डाल दिया तो ग्रिग्नार्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और एल्केन बन जाएगा। इसीलिए इसीलिए मतलब जहां पे जिस बोतल में ग्रिग्नार्ड रखा जाता है, स्टोर किया जाता है बना के, उस बोतल में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, ग्रिग्नार्ड जिस जगह पे रिएक्शन कर रहा है वहां मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड को मॉइस्चर मिला, वाटर मिला, तो ग्रिग्नार्ड वाटर से प्राइमरीली रिएक्ट कर जाएगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद को खत्म कर लेगा। समझ में आया मैंने क्या क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो ग्रिग्नार्ड जो है वो शुड बी स्टोर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब रिएक्शन विद वाटर, बाय वाटर इनटू एल्केन, और हम एल्केन बनाना सोच सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एल्केन। होप आपको ये समझ में आया। कहीं से भी खतरनाक से खतरनाक निकाल, जरूरी नहीं है वाटर, जहां पे भी एसिडिक एच है वहां ये काम करेगा। जैसे एसिडिक एसिड लगा दिया, एच ये भी है ये भी है। कल मैंने पढ़ाया कि sp3 कार्बन और sp2 कार्बन पे लगे हुए एच एसिडिक नहीं होता, लेकिन O पे लगा हुआ एच एसिडिक होता है। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हमारा ग्रिग्नार्ड एसिटिक एसिड से भी रिएक्शन करेगा और वहां से H निकाल लेगा, और बाकी बचा हुआ केमिकल MgX के साथ में जो लगेगा वो C डबल बॉन्ड O, CH3 और O, ये केमिकल है। कहीं पे भी कुछ भी हो, अल्कोहल डाल दो,
अल्कोहल का H एसिडिक, हल्का सा, कोई हल्का सा भी है उसका भी काम तमाम करेगा। RH बनेगा प्लस MgX के साथ में OR आ जाएगा। ग्रिगनार्ड को एमीन में डाल दो, नाइट्रोजन से लगे हुए H के दो, एसिडिक H दिया नहीं और आपका काम सेट हुआ नहीं। ये रहा RH बन जाएगा प्लस MgXRNH। एक और मोल डाल दोगे ग्रिगनार्ड तो R2N दूसरे H को भी ले जाएगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ो। ठीक, होप जो समझदार बच्चे हैं वो अच्छे से इस चीज को टेक्निकली हैंडल कर रहे हैं कि रिएक्शनों का रट्टा नहीं मारना होता, रिएक्शनों की प्रॉपर्टी समझनी होती है, वहां प्रेजेंट मटेरियल को समझना होता है। जब से मैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन करवा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ही समझना सिखा रहा हूं। जो समझ रहे हैं वो अच्छी से, नहीं समझ रहे तो टाइम अपने आप समझा देता है। अबे कौन है ये? तो डॉन नंबर 1 ले, अपने घर का डॉन नंबर 1 होगा, ले नाम रख के आ रहा है डॉन नंबर 1। माँ बाप ने बना रखा डॉन नंबर 1। यार ग्रिगनार्ड को CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ लगा दो तो भी काम हो जाएगा। क्या बढ़ेगा? ग्रिगनार्ड R नेगेटिव, H ले जाएगा, RH प्लस 2 मोल ले लोगे तो दोनों तरफ ले जाएगा। क्या बढ़ेगा? MgX C ट्रिपल बॉन्ड C। इधर भी एक नेगेटिव आएगा, इधर भी एक नेगेटिव आएगा, 2 यूनिट नेगेटिव आएगा, ये रहेगा। देखो बच्चे समझ में आई ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ग्रिगनार्ड को बहुत बड़ा खतरा होता है एसिडिक H। इससे एक फायदा हमारे को हो गया कि अगर मैं इन सभी केमिकल्स को ग्रिगनार्ड से रिएक्ट करता हूं तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्केन होगा। हमारे सिलेबस में है एक चैप्टर एल्केन, पहला चैप्टर ही एल्केन है। तो अगर आपको एल्केन प्रिपेयर करने हैं तो एल्केन को प्रिपेयर करने का रास्ता रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विद दोज कंपाउंड विच कंटेन एसिडिक H। वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ कोई कंपाउंड, ऑक्सीजन पे लगा हुआ कोई कंपाउंड H हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे आपको एल्केन मिल जाएगा। रेस्ट आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ग्रिगनार्ड सिर्फ इससे रिएक्शन नहीं करता, ग्रिगनार्ड और भी खतरनाक रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, क्या ग्रिगनार्ड? हाँ जी एल्केन के 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। यश, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। ये RH है एल्केन, इसके 2 इक्विवेलेंट बनेंगे ना? हाँ, इसके 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। श्योर यश? Yes, sir. ठीक है, ग्रिगनार्ड जो है सिर्फ एसिडिक H से खतरा महसूस नहीं करता, ग्रिगनार्ड को खतरा उन लोगों से भी होता है जिनमें हैलोजन लगा हो। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि X एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कुछ याद ये बात? Yes, एक बार sir. बताया था living group। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्रिगनार्ड को एसिडिक H के अलावा लिविंग ग्रुप वाले मॉलिक्यूल से भी खतरा होता है, क्योंकि जो लोग लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप से अगला एटम इलेक्ट्रोफाइल होता है।
क्योंकि लीविंग ग्रुप जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा ही होती है। तो लीविंग ग्रुप अगर किसी एटम से लगा हुआ है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जहां पॉजिटिव की स्मेल आई ग्रिग्नार्ड वहां पे हमला ठोक देगा। तो RMGX को अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड में डाल देता हूं तो ग्रिग्नार्ड का R नेगेटिव इस R पे अटैक कर जाएगा और लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, जिससे बनने वाला केमिकल RR- प्लस MgX2 होगा। कंसेप्ट तो ये बोलते हैं। देखो बच्चे, किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस आप यही जज करना है कि वहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर मैं, इस सिलेबस में नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि सिलेबस में आ रहा है वेला चल रहा, ग्रिग्नार्ड सिलेबस में है लेकिन हल्का सा है बस, ये आ गया। हमने देखा ग्रिग्नार्ड को, बस ग्रिग्नार्ड देखते ही सोच लो भाई ओ न्यूक्लियोफाइल आ गया, बस इतना ही सोचना होता है। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए इतना ही सोचना होता है, आगे का तो दिमाग होता है। और यार इसमें ये आ गया, इसमें तो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप से आगे तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन ये हेलो एरीन है। अब जो हेलोजन पार्ट लगा हुआ है वो बेंजीन पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपका लिविंग ग्रुप पार्ट बेंजीन पे लग जाए तो ग्रिग्नार्ड उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, दिक्कत हो जाएगी ग्रिग्नार्ड को। क्यों? क्योंकि जैसे ही हेलोजन पार्ट बेंजीन पे लगता है, हेलोजन के लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में होते हैं। देखो जी बच्चे, समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. और उस रेजोनेंस की वजह से हम जो सोच रहे थे कि सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो जो हेलोएरीन्स होते हैं डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। तो आप हेलोजन अगर मॉलिक्यूल में देखते हैं तो वो देखो कि वो हेलोजन कहाँ है, या वो एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है या नॉन एरोमेटिक। अगर नॉन एरोमेटिक से जुड़ा है तो ग्रिग्नार्ड उसका पटाखा बुलवा देगा, और अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ग्रिग्नार्ड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब हेलोजन और रिंग के बीच में रेजोनेंस हो जाएगी और उससे हेलोजन के द्वारा काम कर उस हेलोजन को निकालना ग्रिग्नार्ड के लिए मुश्किल है। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अगर आ गया RX लिया और उसमें मैग्नीशियम मेटल डाल दिया, ठीक है। RX लोगे उसमें मैग्नीशियम मेटल डालोगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। ये हो गया, हम सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन कुछ RX मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जिनका ग्रिग्नार्ड नहीं बनता, कुछ RX ऐसे भी होंगे, ठीक है। क्या बनता नहीं? बनता है, लेकिन बनने के साथ साथ वो क्विंच हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही ग्रिग्नार्ड को मैंने बताया कौन कौन खत्म कर सकता है, एक तो एसिडिक H खत्म कर सकता है, दूसरा उसको कोई लिविंग ग्रुप इजीली खत्म कर सकता है। लाइक उसने बोला
सबको साफ साफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इन सभी मॉलिक्यूल में हैलोजन कॉमन है, सबको दिख रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सब में हैलोजन है, वो कॉमन है जो दिख रहा है। वो कहता सभी की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दो। ये सारे के सारे बारी बारी से RX हैं, सभी को कहता मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दो। किस किस का ग्रिगनार्ड बनेगा, किस किस का ग्रिगनार्ड नहीं बनेगा। पिज़्ज़ा जी है इस क्लास में? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जी है इस क्लास में? ठीक है, पिज़्ज़ा नहीं है इस क्लास में? No, sir. चलो आ जाओ। तो किस किस का बनेगा नहीं? ग्रिगनार्ड को खतरा हो सकता है एसिडिक एच और लिविनो। देखो पहला ये रहा क्लोरो, जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम डालेंगे ये बॉन्ड टूटेगा और यह मैग्नीशियम ट्रैप हो जाएगा। लेकिन उसको मारने के लिए कोई भी एसिडिक एच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एच है वो सारे के सारे sp3 कार्बन से लगे। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका ग्रिगनार्ड बनेगा, इसका भी ग्रिगनार्ड बनेगा। लेकिन जब आप इसमें ग्रिगनार्ड बनाओगे तो ग्रिगनार्ड यहाँ बन जाएगा, लेकिन क्या ये OH का H उसे तंग करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir. Yes. हाँ, ये ही OH बना के दिखाता हूँ, इसकी फोटो लो, बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। नोश वो देखो, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल का ग्रिगनार्ड बनाना सोचा तो ग्रिगनार्ड बनेगा, 100% बनेगा। MgCl आएगा, OH बनेगा, ये बनेगा शुरुआती दौर में। लेकिन जो ग्रिगनार्ड बनेगा उसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये R पार्ट हो गया। समझ में आया बच्चे? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज जहाँ Cl और कार्बन का बॉन्ड है वो टूट के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, ये R नेगेटिव आ जाएगा। R नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सर्च करेगा, और इसमें तो OH लगा हुआ है, तो क्या होगा? यही कार्बन अपनी न्यूक्लियोफिलिक नेचर के दम पे इस H को अपनी तरफ खींच लेगा और ये MgCl उस तरफ चला जाएगा। देखो जी किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. यश आया पुत्र समझ में? Yes, sir. हाँ, तो अब इससे साफ पता लगता है इस मॉलिक्यूल का ग्रिगनार्ड बनेगा, लेकिन बनते ही वो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में एसिडिक एच अवेलेबल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एसिडिक एच अवेलेबल होता है उनका ग्रिगनार्ड नहीं बनाया जा सकता। ये वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे H लगा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हुआ H एसिडिक होता है, और अगर ऐसा है तो ग्रिगनार्ड नहीं बनेगा।
इसमें देखेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है क्या उसके पास H है? नो सर। नो सर। नो सर। इसका मतलब इसमें एसिडिक H नहीं है, इसलिए इसका ग्रिगनार्ड बनेगा। इसमें इधर ग्रिगनार्ड बनेगा, लेकिन ये O पे लगा हुआ H एसिडिक है, जो कि उसे खत्म कर देगा। इसमें यहाँ पे ग्रिगनार्ड बनेगा और उसको खत्म करने के लिए कोई भी एसिडिक H अवेलेबल नहीं है, इसका ग्रिगनार्ड बनेगा। यहाँ पे ग्रिगनार्ड बनेगा, लेकिन उसको O पे लगा हुआ H खत्म कर देगा। यहाँ से ग्रिगनार्ड बनेगा और जो H है वो sp2 कार्बन के है, जो एसिडिक नहीं होंगे, इसलिए इसका भी ग्रिगनार्ड बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ओके, जिसको आ रहा है अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम डाल देता हूँ तो मैग्नीशियम डालने से ये बढ़ेगा। ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब जैसे ये बनेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ग्रिगनार्ड को पहला खतरा अगर एसिडिक H से होता है तो ग्रिगनार्ड को दूसरा खतरा लिविंग ग्रुप से भी हो सकता है, और वो लिविंग ग्रुप नॉन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें ग्रिगनार्ड बनेगा, ये वाला ग्रिगनार्ड का कार्बन इस वाले लिविंग ग्रुप को सूंघ लेगा, और इसका जो कार्बन है वो एक नॉन एरोमेटिक है, तो ग्रिगनार्ड कार्बन पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, जिसकी वजह से ये कार्बन इससे जुड़ेगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, प्लस में MgCl2 बन जाएगा। देखो बच्चे, यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो वो लोग जिनमें 2 हैलोजन लगे हों उनके ग्रिगनार्ड नहीं एग्जिस्ट करते, जिनमें एसिडिक H हो उनके ग्रिगनार्ड एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी सब अल्काइल हैलाइड के ग्रिगनार्ड बनाए जा सकते हैं। अब आप देख लो, किसी को इसमें से दोबारा कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये जो डबल हेलोजन वाला Cl वाला ये बताना। बेटा हम एक ही इक्विवेलेंट लेंगे ना, डबल हैलोजन डाई हैलाइड, यस सर। और मैग्नीशियम भी एक ही इक्विवेलेंट लेंगे, तो ऑब्वियसली बात मैग्नीशियम एक ही Yes, तरफ रिएक्ट करेगा जिधर मर्जी करे। लेट इधर रिएक्ट किया तो इस कार्बन और Cl के बीच में मैग्नीशियम आ गया, आ गया, यस सर। और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। यस अब ये सर। ढूंढ रहे इलेक्ट्रोफाइल को, यस और सर। लिविंग ग्रुप से लगा हुआ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ओके और सर। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, जिससे ओके कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और Cl बाहर हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन और MgCl। ओके सर। यश बेटा देखो, यस सर। ओके फोटो ले लो। तो ये है आपका ग्रिगनार्ड, और ग्रिगनार्ड का यूज 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ एल्केन बनाने के लिए होता है, एल्केन। तो अगर आपको ग्रिगनार्ड से एल्केन बनाना है तो ग्रिगनार्ड की रिएक्शन उस सब्सटेंस से करवा दो जिसमें एसिडिक H हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो कोई एमीन हो, चाहे वो कोई अल्काइन हो, इनसे रिएक्शन करवा दो, आपको आपका प्रोडक्ट एल्केन मिल जाएगा। ये आपकी नॉलेज के लिए कि ग्रिगनार्ड ऐसे ऐसे बनता है और ऐसे नहीं बनता। लो जी फोटो लो, ताकि हम अगला पार्ट, अगली रिएक्शन करें। चलिए, कल हम लोगों ने जब वुड रिएक्शन किया था तो उसकी मैंने 2 कमियां बताई थी आप लोगों के लिए। यस सर। पहली कमी ये बताई थी कि वुड्स रिएक्शन का प्रयोग करके हम लोग सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बना सकते हैं, ऑड वाले नहीं बना सकते, और अगर ऑड बनाने की कोशिश करेंगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। एक तो ये समस्या बताई थी। दूसरी समस्या मैंने आपको बताई थी कि वुड्स रिएक्शन में कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से उसमें डिसप्रपोर्शन प्रोडक्ट भी बनता है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। 4-5 बच्चे होते हैं जो जवाब देते हैं या बोलते हैं।
ठीक है। बाकियों को पता नहीं क्या है। तो अगर हमें कोई भी एल्केन बनाना हो, कोई भी, तो विलियमसन सॉरी वुड्स रिएक्शन सक्सेसफुल रास्ता नहीं है। ठीक है, वुड सिर्फ उन्हीं के लिए सक्सेसफुल है जब आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनाना है। अगर आपको इवन ऑड वाला कोई भी बनाना है, देन आपके लिए एक नया रास्ता तैयार होगा जिसमें हम लोग यूज करेंगे लिथियम मेटल को। ये हमारे द्वारा यूज की जाने वाली चौथी मेटल है लिथियम, और लिथियम का यूज करके हम एक नई रिएक्शन करेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन या कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस रिएक्शन या कोरे हाउस सिंथेसिस, ये रिएक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये रिएक्शन हमें पार लगवाएगी कि आप चाहे प्रोप बना लो, चाहे ब्यूट बना लो, चाहे पेंट बना लो, चाहे हेक्स बना लो, ये हमें हर रास्ता दिखाएगी। कैसे? कोरे हाउस सिंथेसिस वुड्स की तरह ही स्टार्ट होती है और हम इसमें अल्काइल हैलाइड का प्रयोग करते हैं, एक इक्विवेलेंट, और उसमें लिथियम मेटल डालते हैं। एक इक्विवेलेंट हमने डाला है RX, ठीक है, और दो इक्विवेलेंट डालते हैं लिथियम। ठीक है, बाकी का रोल आपको पता होगा, समझदार बच्चे, कि लिथियम क्या काम करेगी। लिथियम आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो इक्विवेलेंट लेंगे, इतना समझ में आ गया? यस सर। Yes, Sir. sir. Yes, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को गेन sir. करने का लालच RX में पड़ जाएगा, R रेडिकल और X रेडिकल बनेंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिस्पेक्टिवली R नेगेटिव और X नेगेटिव बन जाएंगे। अब हमारे पास दो लिथियम है पॉजिटिवली चार्ज अलग अलग, ये रहे, और एक R नेगेटिव है, एक X नेगेटिव है। इससे साफ पता लगता है कि एक R नेगेटिव लिथियम को अप्रोच कर लेगा और एक X नेगेटिव लिथियम को अप्रोच कर लेगा। इतना वो समझ में आ गया? बताओ, तो एक Yes, प्रोडक्ट sir. बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी ग्रिगनार्ड की तरह ही है, अभी इसका नाम अल्काइल लिथियम है। कोरे हाउस रिएक्शन में पहले RX को RLi में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस अल्काइल लिथियम की रिएक्शन करवाई जाती है CuI के साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ। दो इक्विवेलेंट लिया जाता है RLi अल्काइल लिथियम, और एक इक्विवेलेंट लिया जाता है कॉपर आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड, जिससे कि आपका केमिकल बनता है लिथियम। एक इक्विवेलेंट लिथियम एक इक्विवेलेंट आयोडीन को अप्रोच करके तो Li बन जाएगा, और रेस्ट ऑफ द जो केमिकल बनता है वो CuRRLi बनता है। दो Li में से एक Li आयोडाइड के साथ चला गया, एक Li बचा हुआ है, एक कॉपर बचा हुआ है, और दो अल्काइल बचे हुए हैं। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिससे कि आपका ये केमिकल बनता है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम।
डाई अल्काइल कॉपर लिथियम के नाम से केमिकल। यहां नहीं काम चल सकता था क्या? हमें आर नेगेटिव चाहिए, सिर्फ आर नेगेटिव, जैसे ग्रिगनार्ड में था वैसे ही है। ग्रिगनार्ड से भी एल्केन बनते हैं, मैंने बनाया आपके सामने थोड़ी देर पहले कि आर MgX लो और उसमें RX डाल दो, बताया मैंने। है कुछ याद ये? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सर ग्रिगनार्ड से बनाए जा सकते हैं। आर MgX लो और उसके अंदर RX डाल दो, R और R जुड़ जाएंगे, आपको एल्केन मिल जाएगा। ग्रिगनार्ड के अंदर जो R होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बॉन्ड में आयनिक नेचर बहुत अच्छा है मैग्नीशियम की वजह से। इसमें और भी ज्यादा है अल्काइल लिथियम में। हम नहीं चाहते, हम आर का जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो थोड़ा कम करना चाहते हैं, थोड़ा कम। इसलिए हम थोड़ी कम रिएक्टिव मेटल लेना चाहते हैं, कॉपर। लिथियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि वो एस ब्लॉक में है, कॉपर की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है क्योंकि वो डी ब्लॉक में। इसीलिए हम अगले स्टेप में आर का नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम करना चाहते हैं, और उसको कम करने के लिए अल्काइल लिथियम को रिएक्शन करवाते हैं कॉपर आयोडाइड, जिससे कि ये बनता है, ये बनता है, नो डाउट। ये बनता है, लेकिन इस आर पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू RLI और इन कंपैरिजन टू ग्रिगनार्ड। किसी को मेरी बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर कहने का मतलब कोरे हाउस सिंथेसिस में भी हम लोग R नेगेटिव ही यूज करते हैं, बस वो R नेगेटिव हम लोग ग्रिगनार्ड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेना चाहते, थोड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो पहले RX को RLI बनाया जाता है और फिर उस RLI को कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके डाई अल्काइल कॉपर लिथियम बनाया जाता है। इस केमिकल को गिलमैन रिएजेंट बुलाते हैं, गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट बुलाया जाता है। जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट था वैसे ये गिलमैन रिएजेंट। अब जो काम, जैसे काम ग्रिगनार्ड ने किया वैसे ही काम गिलमैन रिएजेंट भी करता है, बस ग्रिगनार्ड के कंपैरिजन में स्लो करता है। तो आपने जो R2CuLi बनाया हुआ है उसे रिएक्शन करवा दीजिए R-X के साथ। समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसमें रिएक्शन करवा दीजिए, बस रिएक्शन हो जाएगा। अब यहां वाला जो R नेगेटिव है वो R नेगेटिव आपके R- नेगेटिव पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप के साथ में इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। R जुड़ जाएगा R- के साथ, प्लस कॉपर जुड़ जाएगा X के साथ, प्लस लिथियम जुड़ जाएगा X के साथ, और ये 2 मोल लेंगे, जिससे 2 मोल R बन जाएगा। आया समझ में बच्चे? देखा? Yes, sir. Yes, sir. सेम काम थोड़ी देर पहले ग्रिगनार्ड ने किया, RMgX लिया और उसको R-X डालो, था जरा करके पटाखे से रिएक्शन हो जाएगी, धम, R और R- रिएक्ट कर जाएंगे, प्लस MgX2 बन जाएगा। अब आप R और R- की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं कोई भी। अगर आपको 3 कार्बन चाहिए तो एक तरफ 2 कार्बन लीजिए, एक तरफ 1 कार्बन लीजिए, 3 बन जाएंगे। अगर आपको 4 कार्बन लेने हैं तो आपके 2 रास्ते हैं, 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो, या 1 इधर ले लो, 3 इधर ले लो। हाँ जी, समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर तो गिलमैन रिएजेंट का नाम होता है डाई अल्काइल कॉपर लिथियम। इसमें R एक न्यूक्लियोफाइल होता है और उस न्यूक्लियोफाइल को हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। फोटो लो फिर बताता हूँ आगे की बात। ठीक है,
अब मुद्दा ये उठता है कि भाई ये अंकित स्नेहा बेनीवा, अंकित कौन है? हेलो, अभी भाई साहब कोई अंकित आया, 2 अंकित आए हैं इकट्ठे। आप अपना बताओगे कुछ भाई साहब? अंकित जी बताओगे? मैं 3 गिनूंगा भाई। चला गया है अभी भी? अंकित जी भाई, जो अभी आए हैं अंकित जी, वो बताओ अपने बारे में कुछ, अपना नाम, कौन हो आप भाई साहब? बताओ प्लीज, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। चलेगी क्या? नो सर। अंकित जी नहीं बताते कुछ क्या? ले फिर भाई, टाटा। लो जी, रिमूव। चलो देखो बच्चों को कितनी पढ़ने की लगन है मेरे से, हैं? और स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं देखो पढ़ने के लिए, देखा तुमने? हैं? Yes, sir. Yes, sir. देखो और स्कूल के बच्चे भी कितना पढ़ने के लिए आ रहे हैं। देखो अपने लेक्चर की क्वालिटियां देखो कितनी। देखो और स्कूल के बच्चे भी कैसे पढ़ने आते हैं, नाम नहीं बताते लेकिन फिर भी आते हैं। अब बात उठती है कि अब बात उठती है कि हमें रिएक्शन करनी है, ठीक है? और प्रोपेन बनाना है। हम चाहते हैं कि प्रोपेन बनाए बाय यूजिंग कोरे हाउस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर हमें कोरे हाउस से प्रोपेन बनाना है तो हमारी कोरे हाउस की रिएक्शन बन गई R2CuLi, रिएक्शन करेगा R-X के साथ और प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन। जो उससे पहले बनाया गया है वो गिलमैन की प्रिपरेशन है, वो समझदार बच्चा उसको तैयार करे, नहीं तो कोरे हाउस रिएक्शन ये रिएक्शन है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि भाई अगर ये बनाना है तो आप क्या चूज करेंगे? डाई इथाइल कॉपर लिथियम के साथ में मिथाइल क्लोराइड को यूज करना चाहेंगे या डाई मिथाइल कॉपर लिथियम को इथाइल क्लोराइड के साथ यूज करना? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें 3 कार्बन वाला एल्केन बनाना है तो क्या ऑप्शन सही होगा? 2 कार्बन ले लें गिलमैन में और 1 कार्बन ले लें लीविंग ग्रुप के साथ, या 1 कार्बन वाला ले लें गिलमैन में और 2 कार्बन वाला ले लें लीविंग ग्रुप में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कई बच्चे सोच रहे हैं भी दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। नहीं, बेटर ऑप्शन क्या होगा? प्रोडक्ट दोनों से बनेगा बट बेटर वन कौन सा होगा? आपको वो लेना है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि SN1 SN2 रिएक्शनों का नहीं पता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक का नहीं पता, आपने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, वो +2 में है। ये रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन होती है, 12वीं में पढ़ेंगे SN2। ये एक SN2 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन जो होती है वो 0 डिग्री में फास्ट जाती है, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री, इस तरह से होती है। इतना आप लोग तैयार कर सकते हैं 11th।
कहने का मतलब आपका लीविंग ग्रुप छोटी से छोटी डिग्री के कार्बन से अगर आप जोड़ेंगे तो रिएक्शन फास्ट जाएगी। समझ में आई बच्चे मेरी, मैं क्या करता हूँ? Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस सर। ये वाली ऑप्शन आप चूज करेंगे, ये वाली ऑप्शन नहीं चूज। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में अगर आपको कोई एल्केन बनाना है तो रिएक्शन होगी गिलमैन रिएजेंट, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड विल गिव यू प्रोपेन अल्केन, कोई भी अल्केन आर डैश। बस ध्यान रखना है जब ऑप्शन पूछी जाए छोटी डिग्री वाला कार्बन लीविंग ग्रुप के साथ होना चाहिए और बड़ी डिग्री वाला कार्बन जो है वो गिलमैन रिएजेंट में होना चाहिए। तो मैं समझ लूं कि आपको कोरे हाउस पड़ेगी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फोटो ले लो फिर इसकी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर ये लास्ट वाला रिपीट करना, वॉइस चली गई थी। बेटे मैं ये कह रहा हूं कि कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर आपको छोटी डिग्री वाला जो कार्बन है वो लीविंग ग्रुप के साथ रखना है, क्योंकि ऐसा करने पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, छोटी डिग्री वाला कार्बन जो है, छोटी डिग्री वाला जो कार्बन है वो लीविंग ग्रुप के साथ रखना है और बड़ी डिग्री वाला जो कार्बन है वो गिलमैन में रखना है। ठीक है, अब हमने दो ऑप्शन, 3 कार्बन बनाने थे तो 1 और 2 भी रख सकते हैं और 2 और 1 भी रख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे जिसने क्वेश्चन पुट किया है? यस पीछे Yes, कर sir. ले, Yes, पीछे कर sir. ले, वैसे बदतमीजी नहीं। अरे वाह, रिया जी आपका माइक ऑन है। ठीक है, हेलो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पुट किया था बच्चे अपना नाम बताओ। मैं सर करीना। ओह मैं भूल ही गया था, करीना। हाँ करीना, समझ में आई बच्ची मेरी बात या नहीं आई अभी भी? यस सर। ठीक है, छोटी डिग्री वाला कार्बन लीविंग ग्रुप में रखना है और बड़ी डिग्री वाला कार्बन गिलमैन रिएजेंट में रखना है, कोशिश ये करनी है। ठीक है, लाइक अगर मुझे 4 कार्बन बनाने होंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2+2 कर सकता हूँ और 1+3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1 कार्बन रखूंगा लीविंग ग्रुप के साथ क्योंकि उससे डिग्री छोटी से छोटी रहेगी और 3 कार्बन इसमें रखूंगा तो आउटपुट ज्यादा अच्छी आएगी। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यार ये क्या है, अपना माइक तो ऑफ कर लो बच्चे, आपके घर की लड़ो लड़ाई और बच्चों को भी सुन रही है। इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। चलिए, रोल ऑफ मेटल्स प्लीज, मैं रिपीट करता हूं। 4 मेटल पड़ी थी, पहली जिंक, डी हेलोजिनेशन, सोडियम कार्बन कार्बन कपलिंग और एसिडिक एच, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, लिथियम कोरे हाउस सिंथेसिस। चलिए नाउ हम लोग एक और नई रिएक्शन करेंगे जो कि मेटल से परे है हटके, जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन को ये कह लो कि डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं या एक तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का वर्ड मैंने आपको कई बार बताया, रिमूव करना। कार्बोक्सी का मतलब CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। समझ में आया? Yes, sir. सर। Yes, sir.
ठीक है, चलिए। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगी एग्जाम में। डी कार्बोक्सिलेशन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बेस डालते हैं NaOH और हीट करते हैं 773 केल्विन। इससे भी एल्केन बनेगा, देखना अभी कैसे हुई होगी रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस, ये तो सॉल्ट बनेगा, ये अपना H लॉस करेगा, ये अपना OH यूज करेगा, वाटर बनेगा और एक सॉल्ट बनेगा। देखो जी बच्चे, किस किस को समझ में आया ये सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक। तो अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम उसमें कोई बेस डालते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन बस। और सॉल्ट बहुत स्टेबल होते हैं, सॉल्ट नहीं टूटते इजीली। सॉल्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोगे तो जाकर वो डीकंपोज होंगे। ठीक है जी। ये जो 773 केल्विन दिया हुआ है, ये सॉल्ट को तोड़ने के लिए है। जो ये 773 केल्विन दिया गया है, ये सॉल्ट को तोड़ेगा, सॉल्ट को तोड़ देगा और उसके अंदर से CO2 गैस निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाला जोन तोड़ देगा। उसके लिए वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड C और C का बॉन्ड। इस C और C का बॉन्ड तोड़ने के लिए ये हीटिंग लगाई जाती है और उसमें हेल्प करती है रेजोनेंस, डबल सिंगल नेगेटिव। ये रेजोनेंस होती है और जैसे ही ये रेजोनेंस होती है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, R नेगेटिव बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। समझ में आया ये बात? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये स्टेप बहुत स्लो होता है, कारण रिएक्शन करने से पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है जो कि स्टेबल है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ जाता है और कार्बन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। और थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी बन जाता है। ये लाइन आप लोगों के आगे डिस्कस हुई थी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। Yes, और जो लोग sir. मजाक समझ सर जो बेटा जो लोग मजाक समझ रहे हैं ना कि भी ऑनलाइन चल रहा है, मजाक हो रहा, ये मजाक अभी नहीं दिखेगा और ना 11वीं के रिजल्ट में दिखेगा, ये मजाक दिखेगा 12वीं में, देख लेना। तुम्हें क्या लगता है कि सारे स्कूलों के टीचर आ के ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? 90% टीचरों तो ऑर्गेनिक छुड़वा देनी है 11वीं में। ये इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए। हर कॉम्पिटेटिव टेस्ट में भर भर के आती है ऑर्गेनिक, और बच्चे हैं कि सीरियस होके सुनना नहीं चाहते। सर राइट साइड से बोर्ड थोड़ा कम दिख रहा है, स्क्रीन कट रही है। कोई बात नहीं। और तूने कौन सा सारा तैयार करना है? अब क्या करूं, थोड़ा सा ही दिख रहा है, जो लिखा हुआ वो तो दिख रहा होगा। हाँ मानव, यस सर। जो लिखा हुआ वो दिख रहा है? यस सर। तेरे को क्या करना है, मान ले कि ये वाला बोर्ड जो है वो इतना है ही नहीं, ये जो ये पोर्शन है ना ये है ही नहीं, मान ले
ये वाला पोर्शन है ही नहीं बोर्ड पे। जो वो तेरे को portion सीखना है वो तो तेरे right को हैं? side ये से वाला नहीं कह रहे, राइट साइड में। H2O CO2 दिख रहा है। अब Yes, देखो sir. बच्चे, अब सही है Yes, sir. ठीक है सर। तो R नेगेटिव बन गया। जैसे ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस डालते हैं, सॉल्ट बनता है और स्टेबल होता है, कुछ नहीं होता, फिर हम उसे हीट करने लग जाते हैं सॉल्ट। उस सॉल्ट को हीट करने से सॉल्ट टूट जाता है और उसमें CO2 गैस निकलती है और R नेगेटिव बन जाता है, जो कि इस स्टेप का सबसे स्लो स्टेप है रिएक्शन का, क्योंकि ये टूटना नहीं चाहता, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही R नेगेटिव बनेगा, R नेगेटिव पागल हो जाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो थोड़ी देर पहले तो बेस NaOH था और वो NaOH H को ले जा चुका है। कार्बोक्सिलिक H का जो H है, एसिड का जो H है, वो H OH के पास है, ये रहा वाटर के साथ H और OH। समझ में आई ये बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। R नेगेटिव को भी अपना गुस्सा शांत करना है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए वो OH को चैलेंज करता है कि आजा, हम दोनों में से जो बेटर होगा H उसका होना चाहिए। और O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, लेकिन C पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो C बेटर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है इन कंपैरिजन टू NaOH। ये समझ में आया? Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। ये R नेगेटिव इस H को OH के जबड़े में से खींच ले जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा RH और OH दोबारा से फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका H पहले जाएगा OH के पास और OH के बाद वो आ जाएगा R के पास दोबारा। इसका मतलब आपका एक प्रोडक्ट तो रहेगा RH, इसका नाम हम रख देंगे एल्केन प्लस। और क्या प्रोडक्ट बने? एक प्रोडक्ट बना है CO2 और एक प्रोडक्ट आ रहा है OH फाइनली, जो शुरू में लिया। CO2 एसिड होता है और आपने 10th में भी रिएक्शन पढ़ी है कि CO2 NaOH से भी रिएक्शन करता है और Na2CO3 प्लस वाटर बनाता है। हाँ जी बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CO2 नहीं होगा, वो प्रोडक्ट आपका Na2CO3 प्लस H2O होगा। कितने मोल NaOH लगेगा? 2 मोल NaOH तो CO2 के साथ रिएक्ट होता रहेगा और 1 मोल NaOH का काम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को में से H लेते रहना। तो टोटल 3 मोल NaOH आपको चाहिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बिजी रखना है और 2 को CO2 के साथ बिजी रखना है। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. NaOH लेना है 3 मोल। यस सर। ठीक है, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH डालकर उसे हीट कर दिया है, जिससे कि प्रोडक्ट एक एल्केन H कार्बन पे आ गया है, CO2 निकल चुकी है, Na2CO3 वाटर। बरसातों के दिनों में, गर्मियों के बाद बरसात होती है और आप ह्यूमिडिटी को देखते हैं, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो नमकदानी के जो नमक होता है उसमें डलियां सी बनने लग जाती है। देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। गर्मियों के बाद जून जुलाई अगस्त में जब आप देखते हैं ह्यूमिड सा मौसम हो जाता है, फिर आप अपने नमकदानी के मसालों को देखते हो, नमक में डलियां सी बन जाती है। वो डलियां इसलिए बनती है क्योंकि वो नमक मॉइस्चर को कैप्चर कर रहा है। जो केमिकल सब्सटेंस मॉइस्चर को कैप्चर कर सकते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक केमिकल बुलाया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक। जो हमारी नमकदानी का नमक होता है NaCl, वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। प्योर NaCl हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता। तो फिर वो नमक में डलियां क्यों बनती हैं? क्योंकि हम जो नमक खा रहे हैं वो भारत देश का नमक है और भारत देश का नमक प्योर नहीं हो सकता। उसमें MgCl2 और CaCl2 नामक इंप्योरिटीज होती है। हम जो नमक खाते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इंप्योरिटीज होती है, जो हाइग्रोस्कोपिक बाय नेचर होती है, वो मॉइस्चर को कैप्चर करती है। समझ में आया बच्चे? देखो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो NaOH भी हाईली हाइग्रोस्कोपिक केमिकल, हाईली हाइग्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है।
आप स्कूल में जब आओगे तो मेरे को याद दिलाना, मैं आपको NaOH का डब्बा दिखाऊंगा। NaOH तो डब्बे में पड़ा पड़ा ही डलियां बन जाती है, पैलेट्स सी आती है, टैबलेट्स सी आती है इसकी, जो मार्केट से आप प्योर NaOH लेके आते हो तो पैलेट्स आती है। लेकिन यूज के दौरान जब ये डब्बा बार बार खुलता है तो मॉइस्चर को पकड़ लेता है NaOH और डलियां बन जाती है, मोटी मोटी डलियां। तो अगर NaOH को मॉइस्चर मिला तो वो डलिया बन जाएगा, लंप बन जाएगा, मोटा लंप। और जो लंप होता है उसके आउटर सरफेस से तो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अंदरूनी सरफेस में रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमें NaOH को लंप बनने से रोकना है, उसको हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को ब्लॉक करना है। क्योंकि पहले ही स्टेप में जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर आ जाएगा और वो मॉइस्चर NaOH की डलिया बना सकता है और डलिया बनने से रिएक्शन और स्लो डाउन हो सकता है। तो हमें इस मॉइस्चर को दूर रखना होगा। जो केमिकल सब्सटेंस मॉइस्चर को सोख सकते हैं, रोक सकते हैं, उन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। सुना बढ़िया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हम लोग NaOH के साथ एक एक्स्ट्रा केमिकल डालेंगे, CaO1 इक्विवेलेंट। और इस CaO का काम सिर्फ डिहाइड्रेशन करने का, मॉइस्चर रोकने का। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन सोडा लाइम कहलाता है। Yes, sir. हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालेंगे, 3:1 में हीट करेंगे। ऐसा करने में इसका H पहले जाएगा NaOH के पास और NaOH से वापस R के पास। CO2 गैस निकल जाएगी जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 वाटर बनाएगा। ये है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर और थोड़ा सा समझाया जाए, बस आज के लिए आखिरी लाइन। क्या टाइम हुआ है? वो तो 10 बज गए, 8:30 हो रहा है भाई। चलो, इस रिएक्शन को देखा जाए कि ये हुई कैसे है। तो ये पहला स्टेप ये हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन फास्ट हुई है। पहला स्टेप फास्ट हुआ है। तीसरा स्टेप भी फास्ट हुआ है क्योंकि इसमें बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दूसरा स्टेप स्लो होता है क्योंकि उस स्टेप को करने के दौरान O से नेगेटिव चार्ज हटकर C पे आ जाता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो हमें इस स्टेप को फास्ट करना है। इसका मतलब O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो तो स्टेबल है, लेकिन अगर C पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल कर सके, हम लोग कुछ हद तक स्टेबल कर सके, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसीलिए दिख रहा है क्या? इसीलिए जो रेट है डीकार्बोक्सिलेशन का, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी स्टेबिलिटी के। C पे नेगेटिव चार्ज कार्बो एनायन कहलाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। जितना ज्यादा स्टेबल आप कार्बो एनायन बनाएंगे, उस सब्सटेंस का डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा। और कार्बो एनायन किस पे बनता है? उस कार्बन पे बनाना है जिसपे क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जी बच्चियों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना। कल इससे आगे स्टार्ट करने हैं क्योंकि मामला बहुत लंबा हो जाएगा। अभी प्लस वन में कल कितने बजे सर क्लास? सेम 9 o'clock, Okay, sir. सेम 9 o'clock।